So hi and welcome to this another episode with me Ashi, where we talk about colleges and universities abroad, and in this video I'm going to talk about the career opportunities after MBA abroad. I think मेरे channel पे I kind of have a mixed audience, कुछ इंडिया में देख रहे हैं, कुछ अब्रॉड में देख रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट GMAT देते हैं, कुछ GRE देते हैं, कुछ IELTS देते हैं, कुछ CAT ZAT देते हैं, बट मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ जहाँ पे इंडिया में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे कॉलेजेस जो कि ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम कराते हैं उसके साथ कॉलेजेस देख रहे होते हैं, तो अब्रॉड का कहीं ना कहीं बहुत बूम है एंड स्टूडेंट ऑलवेज वांट टू गो टू अब्रॉड, बट एक बस पैरामीटर होता है कि बजट की वजह से वो कहीं ना कहीं नहीं चूज करते. बट लेट्स से अगर आप अब्रॉड से MBA करने का सोच रहे हैं, सो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज व्हाट यू कैन गेट. आई थिंक इट्स क्वाइट सिमिलर टू अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसल्टिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, जनरल मैनेजमेंट, यही सारे डोमेन्स होते हैं. अब सबसे पहले अगर हम कंसल्टिंग की बात करें तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ड्रीम जॉब्स जो कि बहुत सारे हर MBA ग्रेजुएट चाहता है. अब कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है, अगर हम हिंदी में ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो आप लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आ रहे हो कि हम लाइव सेशन में डिस्कस कर रहे होते हैं, कंसल्ट कर रहे होते हैं, मेरा ये प्रोफाइल है, यू टेल मी कौन से MBA कॉलेजेस मेरे लिए अच्छे हैं. तो दिस इज कॉल्ड कंसल्टिंग, जहाँ पे हम कंसल्ट कर रहे हैं. अब इसमें ट्रैवल करने अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जो वर्क काम करने का तरीका होता है, जो प्रोफाइल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है. जितनी भी कंपनी सच जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिलॉयट, मैकिन्सी, बोस्टो कंसल्टिंग ग्रुप, ये टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं जो कंसल्टिंग वाले स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं, राइट. और उसमें वाइड इशूज, ऐसा नहीं है कि कंसल्टिंग में सिर्फ हम करियर से रिलेटेड बात करें, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर से रिलेटेड कंसल्टिंग, ऑपरेशन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कंसल्टिंग, जिसमें स्ट्रेटेजिक एडवाइस टू कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है. एंड इफ यू वांट टू नो दैट इसके लिए कौन से कॉलेजेस आपकी प्रोफाइल के हिसाब से अच्छे हैं व्हेन इट कम्स टू अब्रॉड, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. विद दिस मूविंग टू द सेकंड डोमेन दैट इज कॉल्ड फाइनेंस. फाइनेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव स्किल्स. एंड कई सारे स्टूडेंट जो है वो एनालिस्ट की प्रोफाइल पे, फाइनेंशियल एनालिस्ट की प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं फाइनेंस लेने के बाद. तो वहां पे एनालिटिकल एंड क्वांटिटेटिव स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सभी स्ट्रीम में रिक्वायर्ड है. अब इसमें दो तरह के रोल्स हैं, राइट, जो ऑफर किए जाते हैं, राइट. ग्रेजुएट्स कैन वर्क इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एक तो है सेल्स रोल्स भी होते हैं फाइनेंस करने के बाद, एंड देन देयर इज दिस कोर रोल जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं. जैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, आप प्राइवेट बैंकिंग, हेज फंड्स, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जा सकते हैं, इवन आप कंसल्टिंग में भी जा सकते हैं जहाँ फाइनेंस रिलेटेड चीजों को लेके कंपनीज को कंसल्ट कर रहे हैं. देन देयर इज दिस जनरल स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग एंड सेल्स, एवरग्रीन. हर छोटी हर बड़ी कंपनी, हर दे नीड मार्केटिंग people, sales people. Ab it's not more about this door to door sales now, it's more about you reach out to your customers on LinkedIn, through email, through social media platforms, through this Google AdWords, Google ads, right. So branding का भी जो तरीका है, it's now more of this online thing rather than offline thing. तो आपके पास ये सारी opportunity है अगर हम marketing and sales की कहीं ना कहीं बात करें. So that is the third domain. Now moving to the fourth चीज, that is ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन. अगर हम ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन की बात करें तो किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन टिल द टाइम जो वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए, ये कहीं ना कहीं जो है वो सप्लाई चेन में आता है. इसके कई सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड इट ऑल्सो ऑफर्स द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद डिफरेंट फंक्शंस सच एज इंजीनियरिंग, procurement, logistic, manufacturing, and to apply your analytical and strategic thinking skills to the real world, right. तो आप manufacturing, logistic, supply chain management roles में कई सारी industries में काम कर सकते हैं. Then general management comes with the general roles, जैसे कि for example कई सारे, अगर आप बहुत टॉप बी स्कूल से करते हैं तो आप कई सारी इंडस्ट्रीज में CEO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, CFO, C लेवल पोजीशंस पे कहीं ना कहीं काम कर सकते हैं. अब इसमें लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे टेक इट फॉरवर्ड ले जा सकते हो, ये सारी आपको चीज़ें बननी चाहिए. बैकग्राउंड आर ऑफ्टन वेल सूटेड ऑफ दीज टाइप्स ऑफ रोल्स एंड दे कैन ब्रिंग यू broad perspective and can apply knowledge from different fields of the management. Then there is this thing called global management and international business.
हाँ, अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट है, जैसे कि इंटरनेशनल रूल्स सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, क्रॉस कल्चरल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड मोर, तो ये स्पेशलाइजेशंस आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे सकती है. डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड लीड टू सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ अ कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट्स. आपने देखा होगा इंडिया में कई सारी कंपनीज हैं जो ग्लोबली काम कर रही है, दे आर नॉट लिमिटेड टू इंडिया. वहां पे IB का स्कोप जो है वो ग्लोबल मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो काफी ज्यादा है. एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.